सभी साधक जनों का मंगल हो। सभी मित्रजनों, सभी स्वजनों को शुभ मैत्री। जैसा कि हमारे साधक जन और मित्रगण ये बार बार कह रहे थे कि कृपया कोई ऐसा चैनल बनाया जाए जिससे सभी को दूर रहते हुए भी ध्यान की वो क्रिया मिले जिसके द्वारा अपना जीवन मंगलमय हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए ऋतशना यूट्यूब चैनल है हमारा, ऋतशना। उसमें ध्यान की बेसिक, जिसे प्राइमरी कह सकते हैं, प्राथमिक कक्षा में कदम कैसे रखा जाए, कैसे प्रवेश किया जाए, उसके बारे में उसकी विधि आपको चैनल के माध्यम से बताई गई। आज तनाव भरा, भय युक्त जो माहौल है, जहाँ इससे पहले अभी हम ये चिंता करते थे कि जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, उस भाग दौड़ में लगे हुए थे। कोई पढ़ाई में भाग रहा था, कोई खेल में भाग रहा था, कोई फिल्मी जगत में भाग रहा था, कोई नेता नगरी में भाग रहा था। सबके अपने अपने क्षेत्र, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था, यानी कि सबके अपने अपने क्षेत्र थे और उसी ओर अग्रसर हुए जा रहे थे। परंतु अचानक से ये क्या हुआ, सारी धारा ही बदल गई। आज हर व्यक्ति कैरियर को नहीं, अपनी जान को बचाने में लगा हुआ है। कैसे इस माहौल में जिंदा रहा जाए, आज की ज़रूरत ये बन चुकी है। जिंदा रहने की जद्दोजहद में आज पूरा विश्व लगा हुआ है। ऐसे में कैसे अपने आप को संभाला जाए, कैसे समझा जाए? तो समझने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्या है जो हमें भयभीत कर रहा है? कई प्रश्न हैं मन में, कई शंकाएं हैं और उसके साथ भय भी है। आज युवाओं की समस्या काफ़ी बड़ी हो चुकी है। युवाओं की, वृद्धों की, बच्चों की सारी जीवन शैली तनाव युक्त हो गई है। ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए? इसी के लिए आपको ध्यान की ये प्रथम प्रक्रिया जो बताई गई है, सबसे पहले तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 दिन तक जो भाई बहन, जो साधक जन, जो मित्रगण, जो कुटुंबीजन हमसे जुड़े रहे हैं, जो अभ्यास करते रहे हैं, वो तो करें ही, लेकिन इसके सिवाय अन्य लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि को पहुंचाया जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो एक युक्ति निकाली और उसी युक्ति से सभी इस दुनिया में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो उसी युक्ति से ही संभव हो पाया। इसके लिए हमें सर्वप्रथम सबको जोड़ना पड़ेगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वयं पे कार्य करना पड़ेगा। तो ये हमें कौन फंसा रहा है, कौन डरा रहा है और कौन निकालेगा हमें संपूर्ण भयों से? तो कोई युक्ति मिल जाए, यदि कारण है, समस्या है, तो कहीं ना कहीं निवारण होगा। उस निवारण के लिए हमें स्वयं तैयार होना होगा, क्योंकि निवारण जो है वो आपके भीतर ही है। लोग योग का
औषधियों का, आयुर्वेद का, ध्यान का, एलोपैथी का, सबका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी भयभीत हैं। लेकिन आवश्यक ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, आप क्या उपचार ले रहे हैं। आवश्यक ये है उस उपचार के बाद भी क्या आप स्वास्थ्य का अनुभव कर पा रहे हैं। और यदि ये सारे उपचार लेने के पश्चात भी आप भय में हैं तो समस्या बाहर नहीं, कहीं ना कहीं आपके भीतर है। अब वहाँ भीतर कैसे जाना जाए, जहाँ समस्या हो रही है वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो हमारे भीतर जाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास क्या उपलब्ध है, केवल हमारे पास। तो हमारे यानी हर मनुष्य के पास कुछ चीज़ें कॉमन हैं। नंबर 1 शरीर सभी के पास है, कॉमन है। नंबर 2 मन, ये भी सभी के पास है, कॉमन है। लेकिन शरीर और मन का जो ये खेल है इसे कैसे समझा जाए। तो शरीर और मन के खेल के लिए कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा माध्यम चाहिए। जिस प्रकार एक रथ होता है, उसका एक चक्का होता है और वो चक्की में एक धुरी होती है, धुरी के भीतर एक कील लगी होती है, वो कील ही कारण है उस चक्के के चलने का। उसी प्रकार हमारे मन और शरीर के मध्य की जो धुरी है, जो कीली है, जिसे कीली कह सकते हैं, जो कील है वो है हमारी सांसें। और आप प्रथम चरण से ही जब अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जानकारी होगी तभी आप ठीक से काम कर पाएंगे, तभी रुचि होगी। जानकारी अगर नहीं होगी तो रुचि नहीं बंधेगी। जब आप 8 मिनट और 56 सेकंड स्वयं पे काम करने बैठेंगे तो वहाँ पाएंगे कि आपकी सांसों को देखते देखते सांसों में एक भारीपन आया, फिर आप देखेंगे और भारीपन आया, और वो भारीपन लगातार आता जा रहा है। और उस भारीपन को आप देखने की कला नहीं जानते हैं। अगर उस भारीपन को देखने की कला आपको पता लग जाए तो लगा कि बीपी की बीमारी से जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे हमारे रक्तचाप संबंधी हो, शुगर संबंधी हो, कोई भी रोग हो, त्वचा संबंधी रोग हो, ये सारे श्वासों से ही प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे आपको सांसों को देखने की कला सिखाई जाएगी। केवल दृष्टा बन के उसे देखने की कला सिखाई जाएगी। और उस भारी और हल्केपन को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन जो इस भारी और हल्केपन के होने के कारण तनाव उत्पन्न कर रहा था, उस तनाव से थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलने लगेगा और हल्की हल्की शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। तो ये जो भारी और हल्कापन है सांसों का, इसको देखने की कला सीखते ही इससे आपका मन उसके प्रभाव में आने से बच जाएगा। और जब मन थोड़ा थोड़ा भी इसके प्रभाव से बचने लगेगा तो आपका शरीर प्रतिक्रिया कम करेगा। ध्यान रखिए, सांसें भारी हुई, मन व्यग्र हुआ, बेचैन हुआ, कोई क्रोध आया, कोई भय आया और मन व्याकुल हो गया। सांसें सामान्य हुई तो मन भी शांत हो गया। इस प्रकार देखते देखते आपका मन शांत होता चला जाएगा और आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। यही कड़ी है जहां हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं। तो पहले अभ्यास से ही
आपने यदि मन लगाकर केवल समझने के लिए है, अगर इन क्षणों को आपने बताई गई विधि के अनुसार सीख लिया, जान लिया, तो बहुत कल्याण और बहुत मंगल की बात होगी। यानी केवल 8 मिनट 56 सेकंड बैठकर हम अपने तनाव से बाहर निकलने लगे, हमारा मन शांत होने लगा। अब हम अपने मन का प्रयोग इसके बाद करना सीखेंगे। मन का प्रयोग कैसे करना है, इसे हम आगे आने वाले प्राथमिक चरण में करेंगे। जो अगला ऑडियो लेकर आने वाला हूँ मैं, उसमें वो ऑडियो करीब करीब थोड़ा सा बड़ा होगा। उसे जब आप करने बैठेंगे तो आपको भारी लाभ होने वाला है, क्योंकि लोग व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। व्यायाम क्या है, योग क्या है, ये सब समझने के लिए ये क्रिया आपके लिए सहायक होगी। और व्यायाम करने में भी व्यायाम करना कैसे है, किस प्रकार से हमें उसको व्यायाम करने के लिए जो तैयारियां करनी होती हैं, चाहे वो शारीरिक व्यायाम हो, चाहे आजीविका के लिए किया गया व्यायाम हो, चाहे जीवन को जीने के लिए किया गया छोटा मोटा कोई भी कार्य, सब व्यायाम ही हैं। सब कुछ व्यायाम है। केवल शरीर को उठक बैठक करा लेना, दंड मार लेना, बैठक कर लेना, शारीरिक व्यायाम कर लेना ही व्यायाम नहीं है। वो तो व्यायाम है ही है, परंतु असल में इस शरीर के द्वारा हर क्षण कोई भी कार्य जो किया जा रहा है, यहाँ तक कि मन के भीतर भी जो क्रिया चल रही है, वो भी व्यायाम ही है। बस हमें उस व्यायाम को सही दिशा देनी है, और उस दिशा को सही करते ही हम अपने जीवन में तुरंत, यानी जिसे कहते हैं इधर दवा खाई और उधर लाभ अनुभव हो गया। केवल दवा की बात करते रहने से न पीड़ा दूर होगी, ना समस्याएं समाप्त होंगी। दवा को खाने से ही पेट में लाभ होगा। उसी प्रकार केवल शास्त्रों, पुराणों, हमारे संत जनों, हमारे गुरुजनों को केवल उनकी पूजा कर लेना, केवल उनका बखान करना, केवल उनकी तारीफ में ही जीवन गुजार देना, इसे ही तो अंधभक्ति कहते हैं। इसलिए हमें उन शास्त्रों को जीवन में उतारने की ऐसी कोई कला चाहिए। उन शास्त्रों को, उन विधियों को अपने जीवन में जब तक हमने उतार नहीं लिया, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। तब तक ये केवल एक मिथ्या, स्वयं के साथ धोखा होगा। इसलिए अंधभक्त ना बने, अपने विवेक को जगाएं। बुद्धि मिली है, कान मिले हैं, तो जो सुना जा रहा है उसका सही प्रयोग बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है। केवल सुन के रह जाना, केवल सुन के रह जाना उसी प्रकार है जिस प्रकार डॉक्टर द्वारा दी गई दवा का केवल बखान करना है बजाय उसके खाने के। लाभ तब तक नहीं होने वाला है जब तक उस दवा को, उस औषधि को आप अपने अंदर लेकर नहीं जाएंगे। तो आप सभी मित्रों का आग्रह, आवाहन करने पर, आपका प्रेम प्राप्त होने पर इस चैनल का निर्माण किया गया है, और अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। कृपया हर वीडियो को, हर ऑडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और आप भी लाभान्वित हों और स्वयं भी कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप लोगों का साथ चाहता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।